Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine and home. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 6 of standard 8 subject English. तो आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड का यूनिट नंबर 6 दिस इज जॉर्ज फॉन का पार्ट 2 देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. इसमें जॉरी जो एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसके फादर को रैटल स्नेक बाइट करता है. सो उसका एंटीडोट बनाने के लिए जो डो होती है हिरनी, उसका लीवर और हार्ट का यूज होता है उसका पॉइजन उतारने के लिए, उसका एंटीडोट बनाने के लिए. सो हिज फादर किल्ड अ डो. उसके जो पापा है, उसके जो फादर है, वो एक डो को मारते हैं, उसका हार्ट और लीवर से उसका पॉइजन अपना उतारते हैं. बट उसका जो डो का छोटा बच्चा रहता है, जो बेबी रहता है, फॉन जिसे लोग कहते हैं, वो फॉन के बारे में जॉडी के मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी थिंकिंग चलते रहती है. सो ही डिस्कस्ड विद हिज फादर एंड मदर. वो अपने फादर और मदर से इसके बारे में डिस्कस करता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग फॉन को घर में लाए, जिसके मदर की वजह से आपकी जान बची. उसके जॉडी के फादर को भी ये बात ठीक लगती है, वो भी उसको मना नहीं कर पाते और उसे परमिशन दे देते हैं. देन जो जॉडी होता है वह मिलविल नाम के अपने एक फैमिली मेंबर के साथ में ही, जस्ट लाइक वो मिलविल फैमिली मेंबर ही होता है, उसके साथ में वह जंगल में जाता है. देन क्या होता है, when Jody came into the jungle, Jody gave himself over thoughts of the fawn. Jody के दिमाग में पूरे समय यही एक विचार चलते रहता है कि वो सिर्फ फॉन के बारे में ही सोचते रहता है. himself over to, ये जो this is a phrase, इसका मीनिंग क्या होता है? To spend all the time thinking about someone. मीन्स किसी एक व्यक्ति के बारे में हमेशा सोचते रहना है. They passed the abandoned clearing. वो एक बड़ा सा साफ सुथरे मैदान को वो क्लियर करके पास कर लेते हैं, उससे पार कर लेते हैं. Then he said, cut to the north. जॉडी क्या कहता है? कट टू द नॉर्थ. यहां से उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में मुड़ना है. मिलविल. It was up there that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. क्या कहता है कि यह वही जगह है जहां पे मेरे पापा को सांप ने काटा था और पापा ने डो को इसी जगह पर मारा था और मैंने यहीं ये जो फॉन है, जो बेबी ऑफ डो, उसको फॉन को मैंने यहाँ पे देखा था. Suddenly Jody was unwilling to have Melville with him. अचानक से जॉडी को एकदम अनविलिंगनेस लगता है, एकदम उसको क्या कह सकते हैं हम लोग कि अनिश्चितता लगती है, अनविलिंगनेस लगता है कि किस लिए? अगर इफ द फॉन वॉज डेड, अगर फॉन मर चुका होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर नहीं मिलेगा, ही कुड नॉट हैव डिसअपॉइंटेड सिम. और ये उसका डिसअपॉइंटेड वह मिलविल को नहीं दिखाना चाहता था, उसकी निराशा मिलविल को नहीं दिखाना चाहता था. एंड इफ द फॉन वॉज देयर, अगर वहां पे फॉन होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट कुड नॉट बी इंडोर्सेड. वो मिलविल के साथ में शेयर नहीं कर सकता था अगर फॉन अगर वहां पे है, और यह जो क्षण है इतना लवली होगा, उसे वह सीक्रेट रखना चाहता था. He said, It's not for me. जॉडी क्या कहता है? यह अभी दूर नहीं है, यह बिल्कुल पास में हम लोग आ गए. The scrub is very thick for a horse. स्क्रब मीन्स जो झाड़ियां होती है ना,
उसे हम लोग कहते हैं स्क्रब। अभी जो जो झाड़ियां इतनी घनी है कि यहाँ से हम लोग घोड़ा नहीं लेके जा सकते। आई कैन मेक इट ऑन फुट, और मैं इसके आगे का रास्ता अपने पैरों से ही पार करना चाहता हूं। देन बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, मिलविल सेड। मिलविल क्या कहता है, मुझे डर लग रहा है, तुम्हें अकेला छोड़ने में मुझे डर लग रहा है। सपोज अगर मानो यू गॉट लॉस्ट, अगर तुम खो गए, और गॉट बिटन बाय द स्नेक, तू अगर तुम्हें भी अगर सांप ने काट लिया तो मैं कैसे करूंगा। आई विल टेक केयर, मैं अपनी ख्याल खुद रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, हो सकता है कि मुझे फोन को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाए। इफ ही इज वॉन्डर्ड, अगर वो इधर उधर चला गया तो, वॉन्डर्ड मीन्स इधर उधर चले जाना। लीव मी ऑफ राइट देयर, लीव मी ऑफ राइट देयर, मुझे यहीं पे छोड़ के आप लोग चले जाओ। ऑल राइट बट यू टेक इजी नाउ, ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, ठीक है बट टेक इट इजी नाउ, आप लोग एकदम उसे आराम से लो। यू नो नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट, वह क्या कहता है कि तुम्हें पता है ना नॉर्थ और ईस्ट किधर है। देयर इज देयर मीन्स मिलविल के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए क्या कहता है यहाँ पे से, देयर एंड इज देयर, इधर नॉर्थ है एंड इधर ईस्ट है। द टॉल पाइन मेक्स देयर, जो पाइन ट्री होता है वो बहुत बड़ा होता है, देवदार का वृक्ष, वही एक सिंबल था। सो लॉन्ग, वो बहुत ही लंबे थे। सो लॉन्ग मिलविल एंड ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड मीन्स होता है मैं आपका एहसानमंद हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हॉर्स टू एंड, जो होस होता है, होस मीन्स घोड़े के टापों की आवाज, वह वेट करने लगा जब तक उसके टापों की आवाज दूर तक नहीं जाती। देन कट द राइट, और उसने राइट की ओर मुड़ा। देन जॉइन द स्क्रब वाज स्टिल, जो झाड़ियां है वह एकदम शांत थी, एकदम उसमें कुछ किसी तरह की आवाज नहीं थी। ओनली हिज ओन क्रिचिंग, ओनली ओन हिज क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स, क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स मतलब जो पैरों के नीचे जो झाड़ियां थी या फिर सूखी पत्तियां थी उनको कुचलने की जो आवाज होती है उसे कहते हैं क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स। साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, जो एकदम शांतता के बीच में एक ही आवाज आ रही थी, जॉडी के पैरों तले कुचलती हुई जाने की, जो झाड़ियां है या फिर पत्ते हैं उन्हें जो जॉडी कुचलती हुई जा रहा था उनकी आवाज आ रही थी। He wandered for an instant if he had mistaken his direction, क्या कहते हैं, जॉडी को भी अभी लग रहा था कि वह रास्ता तो नहीं भूल गया या फिर कोई डायरेक्शन तो नहीं भूल गया। इस तरह से जॉडी को भी एक बार के लिए जॉडी भी कंफ्यूज हो गया कि शायद हो सकता है कि मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. अचानक से क्या हो गया, जो बजार्ड होते हैं, जो शिकारी पक्षी होते हैं, बजार्ड में होते हैं शिकारी पक्षी, सो वह उसके सामने से फ्लैप में फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गए, एयर में हवा में उड़ गए। He came into the clearing under the oaks. वह एक ओक के साफ सुथरी जगह पर, ओक के एक साफ सुथरी जगह पर आके पहुंच गया, जो कि साफ सुथरी जगह कहाँ थी, ओक ट्री के नीचे में। Buzzard sat in the circle around the carcass of the doe. और वहां पे आने के बाद में जॉडी देखता है कि सारे के सारे बजर्ड एक राउंड शेप में, गोलाकार शेप में वहां पे बैठे हुए थे, और उनके बीच में जो डो थी उसका मृत शरीर उनके बीच में था, और उसके आजू बाजू गोला बनाकर यह जो
बजर्स है वह बैठे हुए थे। They turned their heads on their long scrawny necks. Long scrawny necks means होता है लंबी पतली गर्दन। उसने जैसे ही जॉडी उनके पास पहुंचा, उन्होंने जॉडी को पीछे देखा किस अपनी लंबी पतली गर्दन से, एंड हिस्ड एट हिम, और उसको वह डराने लगे। हिसिंग साउंड किसका होता है? स्नेक का होता है। तो स्नेक हिसिंग साउंड से क्या करता है? हमें डराता है। जस्ट लाइक दिस, जो बजर थे वह भी जॉडी को डराने लगे। बट जॉडी बहुत बहादुर था। जॉडी वॉज सो ब्रेव, सो वह डरा नहीं। Then he threw the ball at them and they flew into the adjacent tree. Means जो बॉट होता है, मीन्स वो छोटी सी स्टिक या फिर डंडा जिसे हम लोग कहते हैं, उसने वो बजर की तरफ फेंक मारा, और उसके बाद में जो बजर्स है वह एडजेसेंट मीन्स इधर उधर नियर बाय, एडजेसेंट से होता है नियर बाय, इधर उधर वह उड़ के दूसरे पेड़ों पर जाके बैठ गए। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fish. जो सैंड थी, जो रेती थी, जो बालू थी, वह क्या थी? जो लार्ज कैट प्रिंट्स, जो कैट प्रिंट्स थी, मीन्स बिल्ली के पैरों के निशान। बट वहां पे बिल्ली नहीं कहा गया है, यहाँ पे बिल्ली में भी अलग अलग तरह की प्रजातियां होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे लेपर्ड। तो एक लेपर्ड के पैरों के निशान वहां पे दिख रहे थे। बट जॉनी को पता था कि जो कैट्स है, जो बिग कैट्स है, जो लेपर्ड्स है, वह मरा हुआ मांस नहीं खाते, वह फ्रेश जो है वो फ्रेश मीट खाते हैं, खुद मारकर खाते हैं। सो एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और वह उनके लिए उन्होंने देखा कैट्स ने कि ये मरा हुआ है, बासी मांस है, इसलिए वह कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ के चले गए। कैरियन बर्ड्स मीन्स होते हैं सड़ा हुआ मांस खाने वाले पक्षी। He parted the grass at the place where he had seen the form. Means parted means होता है उसने क्या करा, उसने क्या किया, ग्रास को साफ सफाई की वहां से, और उसी जगह पर कि जहां पर उसने पहली बार फॉल को देखा था। एंड he did not seem possible that it was only yesterday. और वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह yesterday की बात है। ऐसा लग रहा था कि वह जो डो को मारे हुए बहुत दिन हो गए, इसकी वहां की जो जगह थी बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी हो चुकी थी, यो हो चुकी थी। वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। देन he circled the clearing, उसने जो फॉर्म के आजू बाजू सर्कल, फॉर्म की जो मदर थी डो, उसके आजू बाजू सर्कल किया ताकि ये जो बजर थे वहां पे आ ना सके। There was no sound, no sign, बट वहां पर कोई निशान नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, या कोई साउंड नहीं था, यानी किसी बात का पता नहीं चल रहा था। The buzzards cracked their wings, अपने जो बजर थे वो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। Impatient to return their business, किसके लिए? अपने, देखो यहाँ पे impatient to return their business, here this is the phrase, और इसका मीनिंग क्या होता है? अपने काम पर वापस आने के लिए, जो वो कार्य कर रहे थे वह उस पर वापस आने के लिए वह अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। देन क्या होता है? He returned to the spot where the frog had for the small footprints. Footprints जो फ्रॉग के जो छोटे छोटे प्रिंट्स है उन्हें वह सर्च करने लगा, उनकी स्टडी करने लगा। बिकॉज जॉनी वॉज सो क्लेवर बॉय, वो स्मार्ट लड़का था, अपने एज के बच्चों से कई गुना आगे बढ़ने वाला बच्चा था। The night's rain has washed away all tracks except those of cat and buzzards. रात में बारिश हो चुकी थी,
और बारिश की वजह से सारे फुटप्रिंट्स धुल गए थे, सिवाय कैट के और बजर के, क्योंकि वह ताजे निशान थे। दैट्स व्हाई ये सारे जो निशान हैं ड्यूरिंग द नाइट रेनफॉल all footprints had washed away। इस तरह से यह सेकंड पार्ट जॉर्डियस फॉन का सेकंड पार्ट यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको यह पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आगे वाला पार्ट हम लोग आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।